सो स्टूडेंट्स, अनहाना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यहाँ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर की। आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है शो दैट द मैट्रिक्स बी थीटा ए बी इज हर्मेशन। आपको दिखाना है कि मैट्रिक्स बी थीटा ए बी इज हर्मेशन है और इसकी हर्मेशन, या तो हर्मेशन दिखाना है या इसकी हर्मेशन दिखाना है अकॉर्डिंग टू एज ए इज हर्मेशन और इसकी हर्मेशन। कहने का मतलब ये है, यदि ए हर्मेशन है तो आपको बी थीटा ए बी इज हर्मेशन दिखाना है, और यदि ए इसकी हर्मेशन है तब आपको दिखाना है बी थीटा ए बी इज इसकी हर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान के चले हम लेट ए इज हर्मेशन मैट्रिक्स। ए हर्मेशन मैट्रिक्स है तो आपको दिखाना है कि बी थीटा ए बी हर्मेशन मैट्रिक्स ही होना चाहिए। देखिए जब हमने माना है कि ए हर्मेशन मैट्रिक्स है तो हर्मेशन मैट्रिक्स की हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई है। ए हर्मेशन मैट्रिक्स है तो ए थीटा इक्वल टू ए होगा, इसको इक्वेशन में मान लिया जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में मानते आ रहे हैं सभी क्वेश्चन से। अब जो आपको दिखाना था बी थीटा ए बी इज हर्मेशन, तो बी थीटा ए बी की हर्मेशन की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने इसमें। यहाँ देखिए, जैसे मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ, यहाँ देख लीजिएगा। देखिए यदि बी थीटा ए बी, यदि बी थीटा ए बी हर्मेशन मैट्रिक्स है तो इसकी प्रॉपर्टी बोलती है कि ये इक्वल टू होना चाहिए बी थीटा ए बी। यदि बी थीटा ए बी हर्मेशन मैट्रिक्स है तो बी थीटा ए बी का थीटा इक्वल टू बी थीटा ए बी होना चाहिए। कहने का मतलब है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ बी डॉट ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो है इक्वल टू होना चाहिए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ बी एंड ए बी की। अगर ये प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास सामने तो इसका मतलब यह है कि बी थीटा ए बी हर्मेशन मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम जो लास्ट क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करे हैं, ऐसे ही हमने इसकी प्रॉपर्टी ले ली है बी थीटा ए बी का थीटा इक्वल टू। अब बी थीटा ए बी को आपने ओपन कर लिया है। अब मैंने पहले बताया था जब थीटा वाला आएगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वाला आएगा तो लास्ट वाले को पहले लिखते हैं, ए बी का थीटा पहले लिख दिया, बी थीटा और कंप्लीट का थीटा है तो कंप्लीट का थीटा लिख दिया। ठीक, देखिए ए बी का थीटा, जैसे मैं ए ओपन करा है, ए फॉर्मूला होता है ए बी का थीटा अगर होता है तो पहले बी का थीटा लिखते हैं फिर ए की थीटा को लिखते हैं, ऐसे ही ये लिख दिया। देखिए फिर सेकंड में फिर से वही प्रॉपर्टी आ गई, ए बी का थीटा है तो फिर पहले बी के थीटा को लिखेंगे फिर ए के थीटा को, ये लिखा बी का थीटा लिखा फिर ए का थीटा लिखा डॉट। अब बी थीटा का थीटा होता है तो कंप्लीट टू मैट्रिक्स आ जाता है बी, वो बी लिख दिया यहाँ पे। अब देखो बी थीटा, अब ए थीटा की वैल्यू जो है, ए थीटा की वैल्यू हमारे पास ए है क्योंकि ए क्या है हर्मेशन मैट्रिक्स है, तो इक्वेशन 1 से बी ए थीटा की वैल्यू ए रख दी है, तो ये बी थीटा डॉट ए भी आ गया। अब देखो वही चीज़ आ गई जो मैं आपको बता रहा था, तो ये आपने इम्प्लाइज करके लिख दिया बी थीटा ए बी का थीटा इक्वल टू बी थीटा ए बी। ये कंडीशन आ गई तो इसका मतलब ये है कि बी थीटा ए बी इज हर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक, एक कंडीशन कंप्लीट हो गई। यदि आप लेके चले ए को हर्मेशन तो आपने दिखाया है बी थीटा ए बी को हर्मेशन मैट्रिक्स। अब यदि आप ए को इसकी हर्मेशन लेके चले, यदि आप ए को इसकी हर्मेशन लेके चलते हैं तब आपको दिखाना है बी थीटा ए बी इसकी हर्मेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेके चलते हैं अगेन, लेट ए इज इसकी हर्मेशन मैट्रिक्स। यदि ए इसकी हर्मेशन मैट्रिक्स है तब प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, यदि हर्मेशन है तो ए थीटा इक्वल टू ए होती है, इसकी हर्मेशन है तो ए थीटा इक्वल टू माइनस ए होती है। ठीक है, ये आपने इक्वेशन 2 मान ली। अब आपको दिखाना है बी थीटा ए बी इज इसकी हर्मेशन दिखाना है, तो बी थीटा ए बी की इसकी हर्मेशन की प्रॉपर्टी आपने लगा दी इक्वल टू बी थीटा ए बी। अब इसको जैसे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाई थी और इसकी वैल्यू ये आई थी, ऐसी ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसकी वैल्यू ये माइनस में आनी चाहिए। अब इसको ओपन कर लिया आपने बी, अब जैसे मैंने बताया था कि सेकंड वाला करना है, ये दिखा भी हुआ देखो आप
इधर बी थीटा डॉट ए थीटा, पहले सेकंड वाला जो एलिमेंट है उसको आपने फर्स्ट में लिखना है, फिर फर्स्ट वाले को आप सेकंड में लिखना है। तो ए बी को ए बी का थीटा डॉट बी थीटा का थीटा। अब बी थीटा का थीटा इक्वल टू बी होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने। पहले फिर इसे ओपन करेंगे, सेम ऐसे जैसे पहले ओपन करा था। फर्स्ट सेकंड वाला एलिमेंट बी थीटा डॉट ए थीटा डॉट बी थीटा का थीटा बी, तो ये बी लिखा। अब ए थीटा की वैल्यू माइनस ए होती है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो माइनस का साइन लगा के बी थीटा डॉट ए थीटा के प्लेस में माइनस ए लिख दिया, ए माइनस बाहर ले लिया है, तो बी फ्रॉम 2 से कर लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया, मतलब एक ब्रैकेट में लिख दिया है, इसका कोई ज़्यादा मैथ तो नहीं है। तो बी थीटा ए बी का थीटा इक्वल टू माइनस बी ए। अब ये प्रॉपर्टी इसके इक्वल आ गई है, तो बी थीटा ए बी इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। देखिएगा, show that every square matrix is uniquely expressible as the sum of a Hermitian matrix and इसकी Hermitian matrix। मैंने आपको पहले ही बताया जब भी आप सम ऑफ हर्मिशन इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स की बात होगी, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए थीटा। अब से पहले जो क्वेश्चन आया है जिसमें लिखा हुआ है एज द सम ऑफ हर्मिशन एंड इसकी हर्मिशन, तब ये वाला फॉर्मूला लगाया था हमने, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए थीटा। ठीक है, उसमें ये भी लिखा था कि वेयर फर्स्ट वाला जो था वो तो हर्मिशन था और जो सेकंड वाला था वो इसकी हर्मिशन था। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार फिर से। लिखा हुआ है सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल। यूनिकली मतलब आप कितनी बार भी उसे एक्सप्रेस करें तो वो यूनिक ही होता है, और उसमें होता है कि हर्मेशन ही होता है बार बार, या इसकी हर्मेशन होता है बार बार। ठीक है, तो आपको यहाँ दो कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। फर्स्ट में आपको एक बार दिखाना पड़ेगा ये जो हर्मेशन और इसकी हर्मेशन एक कंडीशन में दिखाना पड़ेगा, फिर से दूसरी कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, तो दूसरी कंडीशन में भी हर्मेशन और इसकी हर्मेशन दिखाना पड़ेगा, तभी तो ये कहा जाता है यूनिकली एक्सप्रेशन है ना। ठीक है, मतलब यूनिक है, मतलब किसको कैसे भी माने कि वो यूनिक ही आता है, हर्मेशन और इसकी हर्मेशन ही आता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सो वी कैन राइट ए इक्वल टू, कोई बार फॉर्मूला लगाएंगे, हमने थ्योरम में बताएंगे, थ्योरम है आपके बुक में 1/2 ए प्लस ए थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए थीटा। ये भी बताया था कि जो फर्स्ट वाला होता है वो तो हर्मेशन होता है, जो सेकंड वाला होता है वो इसकी हर्मेशन होता है। तो इक्वल टू हमने माना इसको, जो फर्स्ट वाला है जो हर्मेशन है, हर्मेशन को पी माना और इसकी हर्मेशन को हमने क्यू माना, तो लिख दिया इक्वल टू पी प्लस क्यू से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम नीचे लिख दिया वेयर पी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए थीटा। पी इक्वल टू मतलब पी का मतलब ये हर्मेशन, पी का मतलब पी हर्मेशन, पी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए थीटा एंड क्यू इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए थीटा। ठीक है, अब यह है कि जो यदि P इस हर्मेशन मैट्रिक्स है तो P थीटा इक्वल टू P आना चाहिए, और यदि Q इसकी हर्मेशन मैट्रिक्स है तो Q इक्वल टू माइनस Q आना चाहिए। ये तो कंडीशन होती है, यदि P हर्मेशन है तो P थीटा इक्वल टू P आना चाहिए, Q इसकी हर्मेशन है तो Q थीटा इक्वल टू माइनस Q आना चाहिए। ठीक है, देखिए B है, P को हमने क्या दिखाएंगे पहले हर्मेशन मैट्रिक्स, और Q को दिखाएंगे इसकी हर्मेशन मैट्रिक्स। तो क्यों पी को दिखाए, पहले पी को दिखाते हैं, तो पी थीटा इक्वल टू पी आना चाहिए, है ना। तो पी थीटा, तो ये जो पी है इसको लेके चले, इसका थीटा कर लिया हमने, मतलब इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर लिया। पी थीटा इक्वल टू 1/2 पे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में, 1/2 ऐसे लिया ए प्लस ए थीटा का थीटा इक्वल टू 1/2। अब इसको ओपन कर लिया हमने, इसको ओपन करने पे ए थीटा प्लस ए थीटा का थीटा। अब ए थीटा का थीटा इक्वल टू ए ही होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं तो वो ए ही होता है। तो इक्वल टू 1/2 ए थीटा प्लस इसको लिख दिया ए, ये मैंने दिखाया भी हुआ है। तो दैट इंप्लाइज करके आएगा पी थीटा इक्वल टू 1/2, इसको चेंज करके लिख दिया, इसको फर्स्ट में ए को फर्स्ट में लिख दिया, ए थीटा को सेकंड में लिख दिया। इसका क्या मीन्स हुआ, देखिए 1/2 ए प्लस ए थीटा,
ये पी की वैल्यू है, तो पी थीटा इक्वल टू पी आया, पी थीटा इक्वल टू पी आया, तो हम बोल सकते हैं पी इज ए हर्मिशन मैट्रिक्स। ये तो कंडीशन होती है, यदि पी थीटा इक्वल टू पी आता है तो ये हर्मिशन। यदि आपसे पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे वो ए करके आ रहे थे, ए थीटा इक्वल टू ए, यदि ए थीटा इक्वल टू ए आता है तो हर्मिशन होता है, यदि ए थीटा इक्वल टू माइनस ए आता है तो ये इसकी हर्मिशन होता है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पी ले लें चाहे ए ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे पी लिया हुआ, पी थीटा इक्वल टू पी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास हर्मिशन। अब नेक्स्ट देखिए, अभी आपको इसकी हर्मिशन भी दिखाना है, तो आपने लिए नाउ क्यू थीटा, अब मैंने क्यू ले लिया है, क्यू थीटा इक्वल टू 1/2, क्यू थीटा इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए थीटा का थीटा। ठीक है, इसको ओपन कर लो, क्यू थीटा इक्वल टू 1/2 ए थीटा माइनस ए थीटा का थीटा, ए थीटा का थीटा ए होता है, तो लिख दिया है 1/2 ए थीटा माइनस ए थीटा का थीटा की प्लेस लिख दिया ए, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, क्यू थीटा इक्वल टू, अब मैंने क्या करा है साइन चेंज, यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया क्योंकि आपको पी थीटा क्यू थीटा इक्वल टू माइनस क्यू भी दिखाना है ना, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो माइनस 1/2 आ गया, तब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये बदल जाएंगे ए माइनस ए थीटा, तो क्यू थीटा इक्वल टू आ गया माइनस क्यू। देखिए क्यू इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए थीटा था, तो माइनस का आया तो माइनस का, अब क्यू थीटा इक्वल टू माइनस क्यू आया है तो क्यू इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है, अभी मैंने एक बताया कि मतलब यदि ये लेके चले तो हर्मिशन आया, ये लेके चले तो इसकी हर्मिशन आया। ये प्रॉपर्टी अगर ये क्वेश्चन यूनिकली ना लिखा होता तो ये क्वेश्चन सही होता, यहाँ तक क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट करते, लेकिन ये लिखा हुआ है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल, मतलब आप कितनी भी कंडीशन लेके चलें वो यूनिकली एक्सप्रेसिबल है एज अ सम ऑफ हर्मिशन एंड इसकी हर्मिशन की। तो अभी हमें एक कंडीशन और प्रूफ करके भी दिखानी पड़ेगी, कम से कम 2 कंडीशन हमारे पास चाहिए, तभी हम यूनिकली एक्सप्रेसिबल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करिएगा, इससे नेक्स्ट कंडीशन में भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा, इसकी सेकंड कंडीशन क्या है लिखेंगे, thus we have expressed the square matrix A as the sum of हर्मिशन and इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तब आपको प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। ठीक है, अब हमने पहले जो लिया था ए इक्वल टू जो लिया था 1/2 प्लस ए माइनस ए थीटा, ए प्लस ए थीटा ए माइनस ए थीटा करके लिया था, उसको p प्लस क्यू लिख दिया था, p को इस हर्मिशन बताया था और q को इसकी हर्मिशन बताया था। ऐसे यहाँ पे एक कंडीशन एक लिख देते हैं, लेट a इक्वल टू r प्लस एस, वही मतलब एज द सम ऑफ करके लिख देते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वाला मैंने बताया था कि वो ये हर्मिशन था, जो सेकंड वाला था वो इसकी हर्मिशन था। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट आर को मैंने लिखा है हर्मिशन मैट्रिक्स और एस को लिखा है इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स, ये लिखा है तो मैंने आर को तो हर्मिशन दिखाना है और एस को इसकी हर्मिशन दिखाना है। ठीक है, आर को हर्मिशन, ये मतलब हर्मिशन का मतलब वही वाली कंडीशन दिखानी जो पहली वाली है, आर को जो पहली वाली कंडीशन ए प्लस ए थीटा ये हर्मिशन, और एस को इसकी हर्मिशन मतलब वही वाली 1/2 ए माइनस ए थीटा वाली कंडीशन। यदि इक्वल हो जाती है तो आर इक्वल टू तो पी हो जाता है और एस इक्वल टू क्यू हो जाता है। देखो कैसे होती है, आर इज हर्मिशन बताया मैंने और एस इज इसकी हर्मिशन बताया, तब आपको प्रूव करना है। तो आर तो पी के इक्वल होना चाहिए, जो फर्स्ट में पी था, पी हर्मिशन मैट्रिक्स, और जो एस है वो क्यू के इक्वल होना चाहिए, क्यू मतलब इसकी हर्मिशन के इक्वल होना चाहिए। यदि ये इक्वल हो जाते हैं तो हमारी यूनिकली हो जाती है कंडीशन, यूनिक एक्सप्रेसिबल हो जाता है। तो वी हैव आर को पी दिखाना है, एस को क्यू दिखाना है, तो वी हैव ए थीटा इक्वल टू, यहाँ से ए थीटा इक्वल टू ई आर का थीटा हो जाएगा प्लस एस का थीटा हो जाएगा, पूरा थीटा लिखा पहले, ए थीटा इक्वल टू आर का थीटा प्लस एस का थीटा, है ना। तो ए थीटा इक्वल टू, अब देखो आर थीटा की वैल्यू जो है, यदि आर इज हर्मिशन है तो आर थीटा की वैल्यू आर होगी, यदि एस इसकी हर्मिशन है तो एस थीटा की वैल्यू माइनस एस होगी, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, ए थीटा इक्वल टू ए आर माइनस एस, इसको इक्वेशन 1 माना था, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है,
अब हमें आर और एस की वैल्यू निकालनी है। अब एक इक्वेशन तो ये है आपके पास, एक इक्वेशन ये है आपके पास, यहाँ से आर और एस की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या करो, एक बार ऐड कर दोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब आपने इसको ऐड करा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ए प्लस ए थीटा, ए प्लस ए थीटा इक्वल टू, देखो आर और आर 2r, और प्लस का एस और माइनस का एस ये कैंसिल हो गए, तो ए प्लस ए थीटा इक्वल टू 2r हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू 1/2, 2 को आप इस साइड में ले गए, 1/2 a प्लस ए थीटा। जब r इक्वल टू 1/2 a प्लस ए थीटा हो गया तो आपकी पहली वाली कंडीशन हो गई। तो आपने फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो कंडीशन लेके चले थे, इसको क्या माना था आपने, हर्मिशन मैट्रिक्स माना था 1/2 a प्लस ए थीटा को, और वहाँ p माना था। तो ये p के इक्वल है, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप r की वैल्यू निकालें। अब आप निकालेंगे s की वैल्यू। अब s की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, प्लस का s है, ये माइनस का s है, जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, a माइनस ए थीटा, ए माइनस ए थीटा इक्वल टू r माइनस r माइनस का r, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और s और ये साइन चेंज होगा, प्लस का s हो जाएगा, 2s आ गया। तो s इक्वल टू ये 2 को इधर ले गए, 1/2 a माइनस ए थीटा, तो ये था 1/2 a माइनस ए थीटा, वो हमारा इसकी फॉर्मेशन था, और वो इसकी फॉर्मेशन हमारा किसके, क्यू के इक्वल था। जो p था वो तो हर्मिशन मैट्रिक्स था, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन लेके चले थे, और q जो था वो इसकी हर्मिशन था, p हर्मिशन मैट्रिक्स, q इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स। और यहाँ देखो r जो आया है वो हर्मिशन आया है, और s जो आया है वो इसकी हर्मिशन आया है, एज अ सम ऑफ करके लो। तो r इक्वल टू p लिख दिया, एंड r s इक्वल टू q लिख दिया। मतलब बार बार जो चीज़ें आ रही हैं वो यूनिकली कम एक्सप्रेसेबल है, मतलब जो आपको बार बार चीज़ आ रहा है, हर्मिशन आ रहा है, उसकी हर्मिशन आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। ठीक है। सो स्टूडेंट, आप एक बार इस क्वेश्चन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा और 1-2 बार लिख के देखिएगा। ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो ये चैप्टर है मैट्रिक्स, ये हमारा कंप्लीट होता है। आपकी ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 7 होगा, तो ये हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट। उसके बाद अब आपका ये मान के चलो एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना। नंबर 2 चैप्टर रहेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसकी भी लगभग 3 या 4 वीडियो रहेंगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो सपोर्ट करिएगा। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। थैंक यू।